हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आर.डी. प्रसाद आप लोगों के समक्ष ज्योमेट्री के ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूं। पिछले क्लास में मैं थेल्स प्रमेय बताया था और आज मैं थेल्स प्रमेय का विलोम जो थ्योरम नंबर 2 से जाना जाता है बताने जा रहा हूं। यदि यह थ्योरम आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा। अगर समझ में नहीं आए तो इसी वेबसाइट पर कमेंट करके क्वेश्चन फिर से पूछेगा, मैं उसको समाधान करूंगा। तो हम चलते हैं थ्योरम नंबर 1 के विलोम थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम में जो 5 चरण होते हैं वे हैं साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, सिद्ध करना, रचना, प्रमाण। ये पांचों को बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा और ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। तो आइए साधारण प्रतिज्ञा में, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं और कोई अन्य रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह आपका साधारण प्रतिज्ञा है। अब हम चलते हैं विशेष प्रतिज्ञा की ओर। विशेष प्रतिज्ञा में देखो, यानी फिगर ए बी सी त्रिभुज ड्रॉ करना है और सबका नामकरण करना है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा DE AB तथा AC को D एवं E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। तो सिद्ध करना है DE समांतर BC। चलिए, तो सिद्ध करने के लिए हमें रचना तैयार करना है। रचना में देखो, D बिंदु से DM लंब AE और E बिंदु से EN लंब AD डाला तथा BE और CD को मिलाया। तो डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं प्रमाण की ओर। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ले चलता हूं प्रमाण की ओर। प्रमाण में आइए। प्रमाण में सबसे पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज BBE, एक बार ये दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN। EN ऊंचाई से और AD आधार से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल शो किया।
और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल A1/2 इंटू BD आधार इंटू EN लंब, जो BD के बढ़े हुए भाग N पर मिलती है। अब हम ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN बटा 1/2 इंटू BD इंटू EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया और AD बटा BD बच गया। अब हम इसे समीकरण 1 के रूप में शो किया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD बटे BD। समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEC में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM, यानी DM लंब और AE आधार से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला गया और फिर DEC में EC आधार और DM ऊंचाई यानी लंब से त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकाला गया। अब हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बटा EC प्राप्त हुआ, जो देख रहे हो, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बटा EC। समीकरण 2 हो गए। चलिए अब हम प्रश्न में देखते हैं। ये प्रश्न से क्या है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो AD बटे DB और AE बटे EC दोनों बराबर हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 के RHS जो भाग है वह बराबर है, तो निश्चित रूप से LHS भाग भी बराबर होगा। अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, या दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कॉमन लेंगे तो मुझे इतना मिलेगा, यानी A1 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC मिलेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC प्राप्त होंगे, यानी और ये दोनों त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है क्षेत्रफल में बराबर है, यह एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। अतः DE समानांतर BC प्रूव्ड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।